ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेंगे Q&A सेशन। तो आज का जो सेशन है इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चंस है प्रेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रेयर कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा क्या औरतों के लिए उनके पीरियड्स के समय क्या वो प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं हम आज के इस सेशन में। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। So let us start with first question. Is it mandatory to take bath first early in the morning when we wake up before we start our Vedanta study or any other पारायणम और प्रार्थना और मेडिटेशन। तो क्या ये ज़रूरी है सुबह स्नान लेना जब हम सुबह उठते हैं, उसके बाद जब हम वेदांतिक स्टडीज़ करते हैं तो वेदांतिक स्टडी करने के पहले उठने के बाद क्या स्नान करना ज़रूरी है क्या? नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको स्नान करना ही है आपके मेडिटेशन के पहले, स्टडीज़ के पहले। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, देन इट इज़ कंड्यूसिव फॉर माइंड टू बी फ्रेश। तो ये हेल्पफुल है माइंड के लिए भी फ्रेश रहने के लिए। दूसरी बात, क्लीनलीनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साधना। सो जब हम बाथ और लेते हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, तो ये साथ साथ में अपना माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है उसमें। अब चाहे वो प्रार्थना आप खुद के लिए करो या दूसरों के लिए करो, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप स्नानम करके कोई प्रार्थना करते हैं तो। बट ये मैंडेटरी नहीं है। सो वी टेक बाथ फॉर फ्रेशन अप और टू गेट द फ्रेश बॉडी एंड द फ्रेश माइंड फॉर आवर प्रेयर। इन दैट केस वी विल बी मोर कंफर्टेबल। ऐसा होने से हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं प्रेयर करने में। मगर हर बार ये संभव नहीं है कि हम कोई भी प्रेयर और करते हैं तो उसके पहले हम नहा लें। जैसे अब अगर कोई हॉस्पिटल में है, उसके लिए हम प्रेयर कर रहे हैं और हम खुद हॉस्पिटल में उनके साथ बैठे हैं, तो उस समय शायद ये पॉसिबल नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेयर नहीं कर सकते। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए नहाना पॉसिबल नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा प्रे करने से पहले। आप फिर भी प्रे कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पे विंटर, ठंडी इतनी कड़ाके की होती है और आपको गर्म पानी नहीं मिलता है, या जहाँ पे पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता है नहाने के लिए सही ढंग से, तो वहाँ पर क्या प्रे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना ही है प्रे करने के पहले, किसी और के लिए या खुद के लिए या अपनी स्टडीज़ के लिए। लेकिन हाँ, जब आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उनको अभिषेकम करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, तब हो सके तो आप स्नानम करके ही ये पूजा पाठ करें, क्योंकि ये मैले शरीर से हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर बार ये संभव नहीं होता है नहाना, सो इट्स ओके। मेन बात है कि पवित्र मन से हमें पूजा करनी चाहिए। मन की पवित्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तन की पवित्रता से। सो फॉर पूजा एट्सेट्रा वी मस्ट ट्राई टू टेक बाथ अनलेस इट इज़ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस। दूसरा क्वेश्चन है, इन प्रेयर डू आवर वर्ड्स मैटर। क्या जब हम प्रेयर करते तो हम क्या शब्द उच्चारण करते, कैसे उच्चारण करते, क्या बोलते हैं, क्या वो शब्द मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। कोई भी प्रेयर है, कोई भी संकल्प है, तो आपके शब्द बिल्कुल मैटर करते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र में एक लाइन आती है, धियो यो नः प्रचोदयात। अब जैसे कई लोग इसको ऐसे ही चांट करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात, लेकिन इसमें वास्तव में संधि है, और संधि के साथ अगर आप उच्चारण करते हैं तो धियो यो नः प्रचोदयात इस तरह से होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप धियो यो नः प्रचोदयात भी चांट करते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग। बट संधि का रूल है और यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, तो ये आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, धियो यो न, यानी जो विसर्ग है न के बाद नह,
वो विसर्ग ही उड़ा देते हैं, धियो यो न प्रचोदयात। तो इस लाइन का अर्थ इस तरह से, हे सूर्य देवता, आप मेरी बुद्धि को सजग करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें। लेकिन जब आप कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात, यानी आप मुझे बुद्धि प्रदान ना करें, ये बिल्कुल एक विसर्ग के हटने से उसके मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए ये बहुत मैटर करता है कि आपके वर्ड्स कैसे हैं, आपका संकल्प कैसा, आपका थॉट कैसा है, वो उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी क्वेश्चन का एक अगला पार्ट भी है, फॉर संकल्पास वी ऑलवेज हैव टू से दैट द पर्पस टू बी अचीव्ड इज ऑलरेडी डन। जब हम कोई संकल्प करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए भविष्य में, ये हमारी इच्छा है, ईश्वर आप इसे पूर्ति कर दें, मगर हम ये कहते हैं, बीइंग अ पॉजिटिव थॉट वाले जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, हमें ये प्राप्त हो गया। नहीं भाई, अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमें यह प्राप्त हो चुका है, आई हैव अचीव्ड दिस थिंग, ईश्वर से प्रेयर के वक्त अगर आप ये कहते हो तो प्रेयर क्या हुई, हमें मिल गया, थैंक यू गॉड। और भगवान क्या करेंगे, तथास्तु, ही विल मूव ऑन। तो आपको जब प्रेयर करनी है तो प्रेयर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो आपको नहीं मिला और आपको चाहिए तो चाहिए, उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ही नहीं आती है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी की बात है यहाँ पर कि ओके, मुझे बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, सक्सेस चाहिए, या हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हे ईश्वर मुझे सब मिल गया। प्रेयर आप कर रहे हो धन प्राप्ति के लिए और आप कह रहे हो कि मुझे सब मिल गया, तो भगवान क्या समझेगा कि अच्छा भाई इनको सब मिल गया, यानी ये संतुष्ट है। वरना लोग करोड़ोंपति होने के बावजूद संतुष्ट नहीं होते, उन्हें और चाहिए, और ये भाई थोड़े में ही संतुष्ट है तो इसकी पूर्ति हो गई, इसको और नहीं चाहिए, इसको और नहीं देना है। फिर नहीं, प्रेयर शुड बी वेरी क्लियर, आपको क्या चाहिए वो वैसे ही पूरे शब्दों में आपको बोलना होगा। एंड क्राइस्ट सेज, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, सीक एंड इट शैल बी गिवन टू यू। और जो बच्चा रोता है माँ उसी को पहले देखती है। अगर ट्विंस बच्चे भी होंगे, एक नहीं रोता एक रो रहा है, तो जो रो रहा है उसको पहले देखेंगे। तो जो भक्त प्रेयर करता है, जिसका संकल्प क्लियर है, तो क्लैरिटी के साथ में उसको उसके संकल्प की पूर्ति होती है। सो हाँ, ये बात और है कि पॉजिटिव सोच वाले, कि हम पॉजिटिव सोच वाले हैं तो हम ऐसा क्यों सोचे कि अभी हमारे पास नहीं है और हमें ये चाहिए। पॉजिटिव सोच रखना अलग बात है, वो हमारे मन के लिए है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ईश्वर के प्रेयर के लिए। तो प्रेयर में आपको क्लियर कट बोलना, ईश्वर ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास कम है या ज़्यादा है या जैसा भी है, ये इस रूप में मुझे चाहिए, ये आपकी प्रेयर है। और आप ईश्वर से ही मांग सकते हो, और किससे मांगोगे, और ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। और ये भी मत सोचना ईश्वर को तो सब पता है, वो तो अंतर्यामी है, सब देख लेंगे, नहीं। सीक एंड इट शैल बी गिवन टू यू। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने माइंड के लिए रखिए। माइंड, हाँ, आपको जब अपने लिए सोचना है आपका माइंड कैसा होना चाहिए, मन के विचार कैसे होने चाहिए, तो हाँ भाई सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। क्योंकि मन के अंदर विकार है, मन में भय है, फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव, और फियर ऑफ नॉट गेनिंग व्हाट यू डू नॉट हैव और व्हाट यू आर सीकिंग। सो मन के अंदर फियर है और हमेशा वो नेगेटिविटीज की तरफ भागता है, ये मन का स्वभाव है। तो इसलिए मन को बेवकूफ बनाना है, मन को पॉजिटिव करना है, मन के विकारों को निकालना है। और जैसे 17 चैप्टर कहते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आपका जीवन है, वो आपको मिलता है। यू आर वॉट योर श्रद्धा इज, यू गेट वॉट योर श्रद्धा इज। तो जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आपको मिलता है। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते हो अपने माइंड में, तो नेगेटिव की प्राप्ति होती है। तो ये बात मन को बेवकूफ बनाने के लिए है, भगवान को बेवकूफ बनाने नहीं जाना, वरना आप बेवकूफ बन जाओगे फिर। सो प्रेयर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, जब उसको जैसे देना है वो देगा। सो यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है, इज द प्रेयर टू बी डन टू वन पर्टिकुलर सगुण स्वरूप
because we have been praying to so many different gods and goddesses since beginning, finding difficult to concentrate on one form. क्या प्रेयर केवल एक रूप, एक देवता के लिए ही करनी चाहिए, या हम इतने बचपन से अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं, तो हमारे इसमें, हमारे कल्चर में अनेकों देवी देवता हैं, तो अब एक देवी देवता के ऊपर फोकस करना मुश्किल है। गणेश जी भी है, लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है, हर एक के अपने अपने रोल है, तो कैसे हम करें? क्या एक के ऊपर करना चाहिए या अलग अलग देवी देवताओं से या सबसे मांग ले? क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करता है दो बातों पर। एक है आपकी मैच्योरिटी कितनी है विथ रेफरेंस टू भक्ति, विथ रेफरेंस टू अवेयरनेस, विथ रेफरेंस टू योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। दूसरा, आप किस उद्देश्य से प्रे कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक है आपकी मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, दूसरा है आपका उद्देश्य, प्रेयर का उद्देश्य क्या है। तो आपकी मैच्योरिटी में तीन बातें आती है, तीन लेवल आती है भक्ति के, जिसमें है एक रूप भक्ति, अनेक रूप भक्ति, ये हो गई सगुण उपासना, और तीसरा है अरूप भक्ति, यानी ये है निर्गुण उपासना। तो एक रूप यानी जो कहता है कि मैं सिर्फ राम को मानता हूं, शिव को मानता हूं, मैं दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं सिर्फ एक देवी देवता को मानता हूं, बस उसी में मेरी विश्वास है, उसी में मेरी श्रद्धा है, दैट्स ओके, ये उनका लिमिटेशन है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अनेकों देवी देवता हैं, सभी देवी देवता ही हैं, आप किसी को भी प्रेयर करो तो आपको कुछ न कुछ तो हासिल हो जाएगा, तो सबके पास इक्वल पावर है वहां पर। तीसरा व्यक्ति कहता है कि ये सारे देवी देवता कुछ और नहीं, केवल और केवल एक ईश्वर का मैनिफेस्टेशन मात्र है। सो ईश्वर जो है अरूप में है, यानी जिसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फॉर्मलेस ईश्वर के ऊपर आराधना नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें चाहिए कोई फॉर्म। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। अब बात आती है कि एक देवी देवता, कोई भी एक देवी देवता को भी आप पकड़ सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या अनेकों की पूजा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका उद्देश्य क्या है प्रेयर करने का। अब जैसे अलग अलग देवी देवता है, उनके अलग अलग रोल्स हैं। लक्ष्मी जी की अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आपको हेल्थ चाहिए धन्वंतरी जी की पूजा करें, अगर आपको सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो आप गणेश जी की पूजा करें, अगर आपको बल चाहिए तो आप हनुमान जी की पूजा करें। तो अलग अलग देवी देवता हैं और उनकी हम आराधना करते हैं उस पर्टिकुलर कॉज के लिए। शिक्षा अगर आपको हासिल करनी है, नॉलेज अगर आपको हासिल करना है, तो आप सरस्वती जी की पूजा करते हो, लेकिन अगर वैदिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो दक्षिणामूर्ति जी की आप पूजा करते हैं। सो दक्षिणामूर्ति जी इज अ गुरु फॉर वेदांता शास्त्र। तो अगर आपको शास्त्र सीखना है, शास्त्र में और आगे बढ़ना है, शास्त्र का नॉलेज इम्बाइब करना है, देन यू प्रे फॉर दक्षिणामूर्ति। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, रेल मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, एचआर मिनिस्टर्स हैं, तो अलग अलग मिनिस्टर्स का अलग अलग रोल है। हालांकि ये सारे मिनिस्टर्स एक गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो जिसने ये समझ लिया कि सारी गवर्नमेंट तो एक ही है, मैं चाहे इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, गवर्नमेंट तो एक ही है, अगर मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट जो मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके पास चला गया तो सारे डिपार्टमेंट उसके पास है। उसी तरह से एक रूप, अनेक रूप और अरूप, अरूप ईश्वर यानी निराकार ईश्वर को जब आप समझते हो, उसकी आराधना करते हैं, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आप एक रूप की आराधना करो, अनेक रूप की करो या अरूप की आराधना करो, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी देवी देवता इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा, दैट्स ऑल। सो इट रियली डजंट मैटर। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे देवी देवता की आप आराधना कर सकते हैं। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में दे आर कंफर्टेबल टू वर्शिप क्राइस्ट, फाइन, नो प्रॉब्लम। और आपके हिंदू कल्चर में अगर अनेकों देवी देवता है, नो प्रॉब्लम। सो आपके पास वैरायटी है, आपके पास ऑप्शंस है, तो कीजिए।
जिनकी भी आराधना करना है कीजिए, लेकिन ये फियर नहीं होना चाहिए कि मैंने एक की आराधना की तो दूसरा नाराज तो नहीं होगा। कोई नाराज नहीं होने वाला है, और कोई प्रेफरेंसेस नहीं है यहाँ पर, कोई डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पर। सो यू कंटिन्यू विथ योर प्रेयर, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपके इष्ट देवता है आप उनकी प्रे कर सकते हैं। सो आज का आखिरी क्वेश्चन है, कैन लेडीज प्रे ड्यूरिंग देयर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या औरतें अपने मासिक धर्म के समय प्रेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती? ये ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि वो प्रेयर नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे जपा है वगैरह वो नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की मान्यता है। बट शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आप बिल्कुल प्रे कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतने सदियों से लोगों की ये मान्यताएं हैं कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर आप वहां जाते हो और उनको पता चलता है कि साइकिल चल रहे और आप आ गए, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए एक रीजन है कि आप न जाएं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम औरतों का जो मन है वो काफी डिस्टर्ब रहता है, फिजिकली भी वो काफी डिस्टर्ब रहता है, तो फिजिकली और मेंटली वो बहुत ही अनस्टेबल है, चिड़चिड़ापन ज्यादा है, गुस्सा हो जाता है या पेनफुल है, और ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो एक जगह बैठ के आराम करें, रेस्ट करें, और बाहर जाके अपने चिड़चिड़ापन दूसरों पे न फैलाएं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे एट अ सिक्लूडेड प्लेस, शांति से अपने आप के साथ में रहें, अपने कमरे में रहें, वो सबसे बेस्ट है। बट यस, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द प्रेयर। हाँ, मगर एक चीज है कि जब आप कोई जप करते हो वर्बली, या आप कोई चांट करते हो, पारायणम करते हो वर्बली, तो उससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड दैट, क्योंकि कोई भी चीज आप वर्बली बोलते हैं तो उसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है, यह अग्नि का कर्म है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड एनी वर्बल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दैट। बट मेंटल जपा अगर आपको करना है, आराम से कर सकते हैं अपने आप के साथ में बैठ के। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये थे हमारे आज के सेशन में प्रेयर से रिलेटेड सारी बातें। प्रेयर हमें कब करनी चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, और क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय या पीरियड्स के समय औरतें प्रे कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो इसके बारे में आज हमने ये बताया। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है तो किसी भी वीडियो के नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और दूसरी बात, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं वेदांता कोर्स में एक टेक्स्ट कॉल्ड तत्व बोध। सो तत्व बोध यानी जहां पर वेदांता के फंडामेंटल्स को क्लियर किया गया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेदांता के वो वहां पे क्लियर किए गए हैं। तो बिना उसको समझे हम वेदांता के कोर्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, गूगल फॉर्म का लिंक दिया, आप उसे भर दें। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।